नीचे वालों के लिए स्पेशल नमस्कार। मराठी समझ में आती है ना? हिंदी, तेलुगु? ओके, तेलुगुలో మాట్లాడితే అర్థమవుతుందా? హలో, మీరు రెస్పాన్స్ ఇస్తేనే నాకు అర్థమవుతుంది. మీరు రెస్పాన్స్ చేయకపోతే నేను ఏ లాంగ్వేజ్ లో మాట్లాడాలో నేనే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాను. ఇప్పుడు మీరు డిసైడ్ చేయండి, నేను డిసైడ్ చేయను. మీరు డిసైడ్ చేయండి, నేను తెలుగులో మాట్లాడాలా, మరాఠీలో మాట్లాడాలా, హిందీలో మాట్లాడాలా? హలో, తెలుగు? ఓకే ఓకే, కానీ తెలుగులో మాట్లాడిన తర్వాత మీరు రెస్పాన్స్ అట్లా ఇచ్చినారు అనుకోండి, నాకు మీరు రెస్పాన్స్ నాకు ఇచ్చిన తర్వాత వేరేకి తెలుగు అర్థం కాకపోయినా వాళ్ళు మీ ఫీలింగ్ ని చూసి, నా ఫీలింగ్ ని చూసి వాళ్ళకి అర్థం అయిపోవాలి అట్లా తెలుగు మాట్లాడడం. కానీ ఎందుకంటే ఈ స్టేజ్ మీద ఎన్ని కూడా వచ్చినారు, అన్ని కూడా ఏం మాట్లాడినారో అది మీకు అర్థం అయ్యలేదు, అది అవసరం లేదు. మేము ఏం మాట్లాడుతున్నాం అది కూడా మీకు అవసరం లేదు, కానీ మీరు ఏం అర్థం చేసుకున్నారు అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది, చాలా మహత్వం ఉన్నది. ఓకే, అయితే నేను ఇప్పుడు తెలుగులో మాట్లాడనా, హిందీలో మాట్లాడనా? हिंदी वो क्या है ना, थोड़ा सा तेलुगु में बात करूंगा तो ये समाज सेटिस्फैक्शन हो जाएंगे तेलुगु वाले। ओके, थोड़ा अभी हिंदी में बात करूंगा और थोड़ा सा आगे चल के थोड़ा मराठी में भी आ जाऊंगा। हेलो, क्योंकि कॉकटेल का जमाना है, रिमिक्स का जमाना है। जब तक हिंदी गाने में मराठी का तड़का नहीं लगता तब तक हिंदी गाने का मजा नहीं आएगा। और जब तक तेलुगु में एक दो लफ्ज इंग्लिश में जब तक नहीं बोलेंगे या हिंदी में नहीं बोलेंगे, तेलुगु में भी वो तेलुगु गाने के लिए भी मजा नहीं आएगा। ओके, तो सबको हमको साथ में चलना है क्योंकि हम हैं भारतवासी। हेलो, तो कॉम्बिनेशन में करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं मेरा सेल्फ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा आप सभी को। मेरा नाम कृष्णा मेटकर है। जिस तरीके से आपने यहाँ पे स्टेज पे आए हुए सभी लोगों को सुना, ये लोगों ने आपके लिए क्या बोले, क्या इन्होंने सुनाया वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जितने भी स्टेज के ऊपर आए ये सब लोगों ने बात करने के बाद ये क्या बोले ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको क्या समझ में आए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो मैं जो कुछ भी अभी कहने वाला हूँ एक एक बात आपको समझ में आना चाहिए, ये मेरी इच्छा है। मगर मेरी अकेले की इच्छा होने के बाद कुछ नहीं होगा, आपकी भी इच्छा होनी चाहिए। और आपकी अगर इच्छा है एक एक बात आपको समझ में आनी चाहिए, तो मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ दिल और दिमाग लगा के सुनिए, क्योंकि ये मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ अगर आप कुछ एक दो बातें भी छूट गए आपको सुनने का और आपने इस बिजनेस के बारे में थोड़ा सा इग्नोर कर दिया, इस बिजनेस को ना समझा बोल के, तो हो सकता है आने वाले दिनों में आपको सिर्फ पछतावा आपके पास रह सकता है। क्यों पछतावा रह सकता है, थोड़ा सा मैं मेरे इंट्रोडक्शन में आपको बताऊंगा। वंस अगेन मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम कृष्णा मेटकर है। ये बिजनेस के साथ मैं लास्ट 8 साल से वर्क कर रहा हूँ। कितने साल से? 8 साल। हेलो, कितने साल से? मैं खुद 8 साल से वर्क कर रहा हूँ इस बिजनेस को, इस सिस्टम को। हो सकता है आज कुछ लोग आए होंगे तो आज ये प्रोग्राम देखने के लिए आने के बाद इनको लगता होगा कि ये बिजनेस नया है। हेलो, होता है ना, आज पहली बार आए तो ऐसे बिजनेस को कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं, नया है। और कुछ लोग हो सकता है 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता 4 हफ्ता 5 हफ्ते हो गए होंगे उनको ये प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और उनको थोड़ा थोड़ा डर होता है दिल में। इस बात का डर होता है कि इससे पहले भी बहुत सारे कंपनियां आए सर, इससे पहले बहुत सारे कंपनियां गए सर, हमने बहुत सारे कंपनियों को देखा, बहुत सारे कंपनियों को सुना, मगर आज तक किसी भी कंपनी ने ये नहीं किया जो अभी तक उन्होंने कहा और बताया गया है। मगर आपको मैं प्राउड फील से कह रहा हूँ मैं, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर, इस सिस्टम के ऊपर, इस बैनर के ऊपर मुझे 100% विश्वास है। ये सिस्टम को आज के डेट में 12 साल कंप्लीट हुए हैं, आने वाले 100 साल कंपनी चलने वाले सिर्फ आपको हमारे साथ हुए हैं। 12 साल हुई वाली कंपनी है, आपका नसीब मानिए जिस कंपनी का पूरा सिस्टम सेटअप खड़ा है, वो सिस्टम वो सेटअप आपके साथ खड़ा है आपके सपने पूरे करने के लिए। जितने भी स्टेज के ऊपर आए उन लोगों का सपना पूरा किया है, अभी कंपनी रेडी है आपका सपना पूरा करने के लिए। क्या आप तैयार हो? तो इसी तरीके से, जिस तरीके से यहाँ स्टेज पे आए हुए सभी लोगों का सपना कंपनी ने पूरा किया, उसी तरीके से मेरा भी सपना इस सिस्टम में, इस कंपनी ने मेरा पूरा किया। मैं ये सिस्टम में आने से पहले, बिजनेस में आने से पहले, जैसे कि हमारे कुछ ग्रेट लीडर्स लोगों को आपने सुना, ग्रेट लीडर्स लोगों को सुना, हमारे एनसीसी को सुना, आपने सीटीसी को सुना, उन्होंने उनके एक्सपीरियंस में बताया। जैसे कि हमारे ग्रेट ऑफ द ग्रेट लीडर गजानन तरटे सर, उन्होंने उनके एक्सपीरियंस में बताया कि मैं एमपीसी की परीक्षा एग्जाम देता था रेगुलरली, स्पर्धा परीक्षा मराठी बोलते हैं ना,
तो वो एमपीसी की तैयारी करते थे, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते थे। 8 साल 9 साल उनका कॉलेज कंप्लीट होने के बाद उन्हें स्टडी पॉइंट में जाके स्टडी करते थे, मगर वहां पे कुछ उनके हाथ में नहीं लगा। बट बिजनेस में आए, 3-4 साल किए, पूरा करियर चेंज हो गया। उसके बाद हमारे बालाजी सवणकर सर एक टीचर थे, वो लेक्चरर थे। बट लेक्चरर होने के लिए सिर्फ पढ़ाई काफी नहीं होती है, पैसा भी चाहिए होता है। मानते हो ये बात? तो उन्होंने क्या किया कि उनका एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद एक स्कूल को 18 लाख रुपए दिए उन्होंने। कितने दिए? 18 लाख रुपए देने के बाद एक 6 से 7 साल वहां पे जॉब किया। जॉब करने के बाद जब उनको ये बिजनेस मिला, इस बिजनेस में 3 महीना 6 महीने काम किया। 6 महीना काम करने के बाद ये बिजनेस की ताकत समझ में आ गए। अब वो 18 लाख रुपए छोड़ के, जॉब छोड़ के, फुल टाइम करियर बोल के एमआई लेक्चर में आया। 3 से 4 लाख। उनके बाद मेरे ग्रेट ऑफ द ग्रेट गुरु, जिनको मैं दिल से मानता हूँ, क्योंकि बहुत ही हम्बलनेस इंसान है। उनको जब भी देखता हूँ तो उनको ये दिल से मेरे को ऐसा रिस्पेक्ट निकलता है। ऐसा हमारे ग्रेट ऑफ द ग्रेट गुरु जो सुरेश जी बड़गे सर, जो अभी आके गए, वो एक जमाने में ट्रैक्टर ड्राइवर थे। उन्होंने मेरे को कभी भी जब बोलते तो मैं जब ट्रैक्टर ड्राइवर था तो मैं कभी सोचता नहीं था कि मैं कार का ड्राइवर बनूंगा। पर जब किस्मत बदलती है तो ऐसी बदलती है कि हम सोच से कहीं गुना ज्यादा, और ऐसे कहा जाता है ऊपर वाला जब भी देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। उनकी सोच कि मैं ट्रैक्टर ड्राइवर था, एक नॉर्मली कार का ड्राइवर भी बन गया तो लाइफ में बहुत कुछ कर जाऊंगा। बस आज इस बिजनेस की ताकत, सिस्टम की ताकत, आज उनके पास 50 लाख रुपए की फॉर्च्यूनर गाड़ी है जो हॉल के बाहर खड़ी है। आप सोच सकते हो बिजनेस की ताकत, सिस्टम की ताकत। जैसे इन सभी लीडर लोगों की लाइफ चेंज हो गई, जैसे सभी लीडर लोगों की जिंदगी चेंज हुई, उसी तरीके से मेरे लाइफ की भी स्टोरी है। मेरे लाइफ की भी स्टोरी है। ये बिजनेस में जिस दिन मैं ये प्रोग्राम देखने के लिए आया था, ऐसे सूट पहनने वाले लोगों को मैंने भी सुना। जब मैं सुना तो मैं एक नॉर्मल फैमिली से था और मुझे लगता था कि ये लाखों करोड़ रुपए की बातें तो हमको जमने वाले नहीं, हमको समझने वाली बातें नहीं है, क्योंकि ये अमीर लोगों के काम है, हमारे गरीब लोगों के काम नहीं है। अमीर लोगों के काम है, ये लाखों करोड़ रुपए कमाते हैं, ये हमारा काम नहीं है, अमीर लोगों का काम है। ये मुझे लगता था। क्यों लगता था? क्योंकि मैं एक नॉर्मल फैमिली से हूँ। मेरी माता जी पूरी तरह से आगाड़ी है, पिताजी पूरी तरह से आगाड़ी है। माता जी लोगों के खेत में 70 से 80 रुपए के दिन का कमाने के लिए काम करती थी। लोग, मेरे पिताजी 100-150 रुपए कमाने के लिए लोगों के पास काम करते थे, और वो काम करते हैं बोल के मैं भी मेरे हाथ में जो मिला वो काम करता था। मेरे हाथ में मिला वो काम करता था। तो क्या काम करता था वो बताऊंगा। ये सिस्टम में आने से पहले, ये बिजनेस में आने से पहले, ये बिजनेस में आने से पहले मैं एक लेबर काम करता था और सड़कों के ऊपर पत्थर फोड़ने का काम करता था। क्या काम करता था? पत्थर फोड़ने का काम करता था। कंकर पट्टी नहीं हूँ मैं, पत्थर फोड़ने का काम करता था सड़कों के ऊपर। जब सड़कों के ऊपर पत्थर फोड़ता था, सड़कों के बाजू में झुग्गियां डाल के रहता था। झुग्गियों में, समझ लो, झुग्गियां डाल के रहता था। वैसी लाइफ थी मेरी। और जिस दिन ये बिजनेस में आया वो टाइम पे मैंने 100 रुपए का शर्ट पहना था, 150 रुपए का पैंट था, और 300 रुपए में सेकेंड हैंड का एक 300 रुपए का बटन का मोबाइल था, और पैर में 40 रुपए की चप्पल थी। और जिसके पैर में 40 रुपए की चप्पल है, 100 रुपए का शर्ट है और 150 रुपए का पैंट है, उसकी सोच लाखों करोड़ों रुपए कमाने की होगी क्या? हेलो, नहीं है। मेरी सोच क्या थी कि यार बहुत हो गया, 150-200 रुपए मैं दिन का कमाता हूँ, महीने का बहुत हो गया, 4-5-6 हजार रुपए कमाता हूँ, तो मेरे को एक 2-3 हजार रुपए भी ज्यादा मिल गए तो बहुत हो गई। यही उम्मीद थी मेरी, लाखों करोड़ों रुपए कमाने की कभी सोच नहीं थी। अब ये मेरी नहीं, इस हॉल में जितने भी लोग बैठे ना, ये हॉल के अंदर आने से पहले कभी उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि मैं हॉल में आने से पहले मैं लाखों करोड़ों रुपए कमाऊंगा। सोचा था क्या किसी ने? हेलो, हो सकता है यहाँ पे आने के बाद कुछ लोगों की उम्मीदें जाग गए होंगे, कुछ लोगों के सपने जाग गए होंगे, ये सब लोगों को देखने के बाद, मगर किसी ने नहीं सोचा। मैं भी वैसा ही था। हॉल में जब तक आया तब तक मेरे दिमाग में ये बात नहीं आया था कि लाखों करोड़ों रुपए कमाऊंगा। हॉल में बैठा तो ये लोगों को जब तक सुन रहा था तब तक विश्वास नहीं बैठ रहा था, बट मेरे जैसे लोगों को सुनने के बाद मैंने इतना सोचा, चलो एक बार ट्राई कर लेंगे, जो भी होगा वो देखा जाएगा, क्योंकि लाइफ में हम ऐसे तो आए हैं तो ऐसे ही जाने वाले, एक बार ट्राई तो कर लेंगे। पैसे नहीं थे वो टाइम पे, क्योंकि पत्थर फोड़ने वाले लड़के के पास 10,000 रुपए नहीं होते, वो तो रहते क्या? नहीं रहते, पैसे नहीं थे। वैसे कंडीशन में मेरे को पता है, हमने हमारे भाई की शादी की, ब्याज से पैसे उठाए और 3 साल 4 साल कर्जा फेडे हमने। बहन की शादी की, उसको कर्जा उठाया, 3 साल 4 साल कर्जा फेडे हम। घर में कोई भी त्योहार करते तो हमारा एक ही काम था, ब्याज से पैसे उठाने का
काम, जो भी त्योहार है वो करने का, बाद में पैसे ब्याज से फेंकने का। इसीलिए मैंने सोचा ये बिजनेस को एक बार ब्याज से पैसे उठा के बिजनेस को भी लगाएंगे, चला तो ठीक, नहीं तो काम करके पैसे चुकता कर देंगे। ये सोच लेके उतरा था मैं। और जब ये सोच लेके उतरा था दूसरा इस बिजनेस में 5 रुपए टका से 3 आईडी का पैसा लेके बिजनेस को स्टार्ट किया। धीरे धीरे काम चालू कर दिया। जैसे जैसे काम चालू कर दिया, कुछ लोग ना बोले, जो ना बोले उनको बाजू को किया, जो यस बोले उनको साथ में लिया और उनको साथ में लेके काम करना चालू किया। जैसे जैसे पैसे आ गए वैसे वैसी सोच बड़ी हो गई, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जैसी संगत होती है, क्योंकि इंसान जिस इंसान के साथ रहता है वैसा डेवलप होता है। इंसान जिस इंसान के साथ रहता है वैसा डेवलप होता है। मैं पहले लेबर काम करने वाले लोगों के संगत में रहता था, तो मेरी सोच 5-10 हजार रुपए कमाने की थी। बट इस बिजनेस में आया, जो लोग पैसा कमा रहे हैं उनके संगत में आ गए तो लाखों रुपए कमाने की सोच बन गई। और उस सोच को लेकर मैं इस बिजनेस में सीरियसली किया। आज धीरे धीरे बिजनेस को स्टार्ट किया। आज इस बिजनेस की ताकत, सिस्टम की ताकत मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आज मेरे पास भी खुद के 2-2 कार है दोस्तों, पावर ऑफ माइंड। पहले शुरुआत किया था और एक टाइम था सड़कों के ऊपर पत्थर फोड़ना, सड़कों के बाजू में जुबिया डाल के रहना। आज इस बिजनेस की ताकत, सिस्टम की ताकत, मैंने नांदेड़ में खुद के दम पे, आप कमाई बोलते उसको मराठी में, खुद के दम पे 70 लाख रुपए का घर बनाया। देखो दोस्तों, बिजनेस की ताकत, सिस्टम की ताकत। 70 लाख रुपए का घर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बट जो झुग्गियों में रहता है उसने 70 लाख रुपए का घर बनाया, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। बिजनेस की ताकत, सिस्टम की ताकत शुरुआत जब किया था, हफ्ते का यहाँ पे 2,10,000 बताया गया, सुना आपने? ये 2,10,000 की मुझे जरूरत नहीं थी, क्योंकि सोच नहीं थी इसलिए जरूरत नहीं थी। समझ रहे हो बात को? सोच नहीं थी इसलिए जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो टाइम पे सडनली मुझे 2,10,000 रुपए आ जाते थे तो मैं पागल हो जाता था। शायद इतने पैसे कभी देखा नहीं था ना मैं। तो शुरू में क्या हुआ, मैं बिजनेस को चालू किया। शुरू में 1,000 रुपए आना चालू हो गया, 1,500, 2,000, 3,000, धीरे धीरे पैसा आना चालू हो। जैसे जैसे पैसा आना चालू हुआ वैसा वैसा काम बढ़ा दिया, थोड़ा मेहनत किया, थोड़ी सोच भी बढ़ गई और वैसे जरूरतें भी बढ़ गई मेरी। जरूरतें कैसे, एक सिंपल सी बात में बताता हूँ। जब मैं झुग्गियों में रहता था तो मेरे पास गैस नहीं रहता था हमारे घर में। हेलो, तो अभी घर पे रहता हूँ तो गैस चल लगता है, समझ रहे हो बात को? तो जब मैं झुग्गियों में रहता था तो टॉयलेट की जरूरत होती वो टाइम पे, बाहर किधर भी जाते थे, बट आज घर पे टॉयलेट बनाना पड़ता है। समझ रहे हो बात को? तो जरूरतें बढ़ गई। मैं जब झुग्गियों में रहता था तो ऐसा सूट वूट नहीं पहनता था, जरूरतें कम थी इसलिए पैसा कमाता था। आज इस बिजनेस की ताकत, सिस्टम की ताकत, इस अच्छे लोगों में रहता हूँ, अच्छे कपड़े पहनने की इच्छा होती है, अच्छे कपड़े पहनता हूँ, अच्छी सोच रखता हूँ। एक टाइम था लाइफ में कभी फ्लाइट में बैठने का सोचा भी नहीं था, आज कंटिन्यू फ्लाइट से भी घूमता हूँ। इसीलिए हमारी जरूरतें बड़ी हो गई, सोच बड़ी हो गई। और आज के डेट में बिजनेस की ताकत, सिस्टम की ताकत, जो हाईएस्ट इनकम है, जो हफ्ते का 2,10,000 रुपए, मेरे लाइफ में ये 1 वीक ऐसा भी आया जो 1 वीक का इनकम 2,10,000 रुपए महीने को कमाया। अगर एजुकेशन अगर देखा जाए तो आपको लग रहा होगा कि बंदा बहुत बढ़िया तरीके से बात कर रहा है, इसका मतलब एजुकेशन बहुत सारा होगा। हाँ, बहुत सारा एजुकेशन है, जरा सुनना खत्म करोगे? बहुत सारा एजुकेशन है। देखो, एजुकेशन क्यों लगता है हमें? क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तब हमारे दिमाग में डाला होता है कि अगर आपको बड़ा बनना है, आपको अच्छी खासी नौकरी चाहिए तो एजुकेशन लेना जरूरी है। तो मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ एजुकेशन का, दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। बट हम जब एजुकेशन लेते हैं, एजुकेशन लेने के बाद पता चलता है कि मार्केट में तो हमारे एजुकेशन का वैल्यू नहीं है, स्किल का वैल्यू है। समझ लो बात को? स्किल का वैल्यू है। तो देखो, एजुकेशन की फील्ड में अगर देखा जाए, किसी भी फील्ड में जाओ आपको वहां पे एजुकेशन की जरूरत होती है। मानते हो ये बात को? मगर ये बिजनेस की ताकत, सिस्टम की ताकत है। मान लीजिए एग्जांपल के तौर से आप टीचिंग फील्ड में जाओगे तो डीएड, बीए, एमए, एमफिल, पीएचडी लगेगा आपको। अगर आप डॉक्टर की फील्ड में जाओगे, बीएचएमएस, बीएमएस या एमबीबीएस या एमडी कंप्लीट करना पड़ेगा। आप अगर लॉयर बनना चाहते हो तो एलएलबी कंप्लीट करना पड़ेगा, एलएलएम कंप्लीट करना पड़ेगा। आप अगर इंजीनियर बनना चाहते हो तो बीटेक, एमटेक कंप्लीट करना पड़ेगा। आप अगर किसी अच्छी कंपनी पे अच्छा जॉब चाहिए तो आपको एमबीए करना पड़ेगा या बीबीए करना पड़ेगा, एमबीए करना पड़ेगा। आपको किसी भी फील्ड में जाओ, आप किसी भी फील्ड में जाने के लिए अच्छी नौकरी चाहिए तो आपको अच्छा खासा एजुकेशन चाहिए, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक कम से कम तो चाहिए अगर गवर्नमेंट की जॉब चाहिए तो। मानते हैं बात को? मगर मैं बोल रहा हूँ ये बिजनेस करने के लिए आपको अच्छे खासे एजुकेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ अच्छे खासे सोच की जरूरत है आपको।
क्या अच्छी खासी सोच की जरूरत है। और मेरे पास जितने भी मैंने डिग्रियों का नाम लिया वैसा कुछ एजुकेशन नहीं था, सिर्फ मेरे पास एक था जो कि मुझे ये हॉल में जितने भी लोग बैठे उन सब लोगों में वो बात दिखाई दी। मेरे पास ये जितने भी डिग्रियां बता रहा हूँ वो डिग्रियां मेरे पास नहीं थी, जो मेरे पास एक चीज थी वो इस हॉल में बैठे हुए सभी लोगों के पास मुझे दिख रहा है, वो बोले तो मेरी अच्छी सोच। और मेरे को पता है ये हॉल में बैठे वाले सभी लोगों की अच्छी सोच है, और वो अच्छी सोच होने की वजह से मेरा एजुकेशन कितना है मैंने वो नहीं देखा। मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया वो टाइम पे मेरा सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन ओनली 4th क्लास था, यानी 4 तक पढ़ चुका हूं। चौथी शिक्षण माझं 4थी आहे, सिर्फ मैं 4th तक पढ़ चुका हूँ। बट इस बिजनेस की ताकत, सिस्टम की ताकत, एक एवरेज गवर्नमेंट एम्प्लॉय जितना गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है उतना मैं गवर्नमेंट को जीएसटी पे करता हूँ एवरी मंथ पावर ऑफ माय लाइफ। एक ही कहना चाहता हूँ, जिस इंसान के साथ आया हूँ उस इंसान के साथ बैठो, बिजनेस को समझो, पैसे दिए प्रोडक्ट मिलेंगे, लॉस 1 रुपए का नहीं है। और काम किए तो आपको 100% सपोर्ट भी मिलेगा और आपके सपने पूरे करने के लिए दिन रात मेहनत किया जाएगा और 100% आपके भी सपने पूरे होंगे। पैसे दिए प्रोडक्ट मिलेंगे, एक बार पैसे देने के बाद 1 महीना 2 महीना 3 महीने के बाद आप पैसे रिटर्न मांगोगे तो पैसे मिलने वाले नहीं है। क्यों मिलने वाले नहीं है उसका एक रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे कोई दान दुप्पट योजना नहीं है। पैसे दिए उसके बदले में जो आपको चाहिए वो इमीडिएट प्रोडक्ट मिल जाएगी। समझ रहे हो बात को? तो जिस इंसान के साथ आया हो उस इंसान के साथ बैठो, समझ के लो बिजनेस को। जो ईश्वर ने मेरे को इस बिजनेस को शुरुआत करने के लिए जो अच्छी सद्बुद्धि दी वही सद्बुद्धि आप सभी को ईश्वर दे, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और यही पे रुकता हूँ। जय हिंद, जय महिला। थैंक यू वेरी मच। सर के लिए जोरदार